श्री प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाशी में टंकोत के ज्ञायक भावी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रंथों को, शास्त्रों को अध्ययन के उपरांत सर्व तपस्या को करते हुए जीव यदि आत्म तत्पर विश्वास नहीं रखता है, आत्मश्रद्धा नहीं है, तो वह उसकी तपस्या, वह संपूर्ण ज्ञान निष्फल है। सम्यक सहित आराधना करता है और आत्म भावना से ओतप्रोत है, जो परम समरसी भाव में मध्यस्थ भाव की लीनता में असमर्थ है। ऐसा पुरुष सम्यक आराधना करते चिंतन कर रहा है और श्रुति की साधना करता है, तपस्या करता है, तो वह शुभ आश्रव, पुण्य आश्रव का कारण है, परंपरा से मोक्ष का कारण है। मिथ्यात्व की सत्ता में तपस्या कर रहा है, श्रुति का अध्ययन कर रहा है, तब आचार्य भगवान कहते हैं शुट्टवी अध्यूण सब सत्थाड़ी, अच्छे तरह से संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ते हुए भी गुड़ दुग्धम पिबंता न विस्या पन्निकाड़ विस्याहंती, जैसे सर्प गुड़ मिश्रित दूध पीने पर भी निर्विष नहीं होता, ऐसे अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव की तपस्या होने पर भी, शास्त्र का अध्ययन करने पर भी वह संसार का अंत कराने में सहकारी साधन नहीं है। इसलिए जीव को प्रतिक्षण प्रतिपल भाव दशा पर चिंतन करना चाहिए। कुशल व्यापारी व्यापार की वृद्धि के साथ हानि कितनी हो रही है इस पर ध्यान रखता है। लाभ न हो पा रहा हो लेकिन घाटा नहीं लगना चाहिए। ऐसे तपस्वी जनों को साधना करते हुए भी साधना वर्धमान करने के साथ साथ विशुद्धि हेमान नहीं होना चाहिए। और विशुद्धि हेमान हो रही है तो साधना निष्फल जा रही है। वे साधक श्रेष्ठ हैं, उनको लगता कि शरीर में कमजोरी आ रही है, उन्हें लगता भावों की विशुद्धि में संक्लिष्टता आ रही है, मध्यम मार्ग पर प्रवेश कर जाते हैं। मध्यम मार्ग से तात्पर्य सुगत का मध्यम मार्ग नहीं है, मध्यम मार्ग से तात्पर्य बुद्धि का मध्यम मार्ग नहीं है। यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में चरणानुयोग चूलिका में लिखा, अपवाद मार्ग, राजमार्ग यानी उत्सर्ग मार्ग, वो अपवाद स्वीकार है जिससे मूल का नाश न हो, वह उत्सर्ग स्वीकार है जिससे मूल का नाश न हो। उत्सर्ग के पीछे और मूल मार्ग का नाश हो गया, वो उत्सर्ग भी स्वीकार नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा उत्सर्ग अपवाद दोनों का मध्यम का बीच का मार्ग है, उस पर साधकों को चलना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जिन कल्पी साधना, स्थिर कल्पी साधना, उपेक्षा संयम, अपराध संयम। संप्रति काल में उपेक्षा संयम नहीं है, अपराध संयम है। अपराध संयम का पालन करते हुए भी परिणाम विशुद्ध है, तो वर्तमान की साधना भी परंपरा से आपको निर्वाण प्रदान कराएगी। अब यहाँ पर 99 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि आत्मनि ज्ञाने ज्ञाते सर्वम ज्ञातम भवति। जो जीव आत्मा को जानता है वह सबको जानता है। जो जीव आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। जो आत्मा को नहीं जानता वो किसी को भी नहीं जानता।
जो आत्मा को जानता है, निज की आत्मा को ही नहीं जान रहा है। ज्ञान सुपर प्रकाशी है और सुपर प्रकाशी ज्ञान में प्रदीपवत, जो दीपक स्वयं को प्रकाशित नहीं कर पा रहा है वो दूसरों को क्या प्रकाशित करेगा। जो दीपक दूसरों को प्रकाशित कर रहा है वो स्वयं को भी प्रकाशित करेगा कि नहीं करेगा। प्रदीपवत स्वरूप संबोधन में क्या लिखा, यथा वस्तु नृणीते सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत, यथा वस्तु नृणीते सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है यथा वस्तु। इस पर पीयूष विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण शब्द। इसलिए यहाँ बुद्धि से सोचने वाला सम्यक ज्ञान का प्रचार नहीं कर पाएगा, सम्यक विचार भी नहीं कर पाएगा। यथा वस्तु निर्णीति, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही निर्णय करे, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान दीपक के समान है। जैसे दीपक के प्रकाश में हमें वही दिखाई देता है जो जैसा होता है। दीपक किसी वस्तु को बड़ा नहीं करता, दीपक किसी वस्तु को छोटा नहीं करता, जो जैसा होता है उसको वैसा ही प्रदर्शित करता है। ऐसे ही सम्यक ज्ञानी जीव अन्योन्मनित्रिक्तम याथा तत्तम च बिना विपरीतात् निस्संदेहम यदाजुष तद ज्ञान मागमना। अन्योन्मनित्रिक्तम, न्यूनता रहित, अधिकता रहित, याथा तत्वम, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहना। सम्यक ज्ञानम, वो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। न ज्ञान में दोष आए, न दर्शन में दोष आए, न चारित्र में दोष आए, ऐसा जीव भव्य मुमुक्षु नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ बहिर्द्रियों की पर्यायों में न जाकर के पुरुषार्थ जीव का स्वयं के ज्ञान में लगना चाहिए। ये परमात्मा प्रकाश ग्रंथ जी बोल रहा है। पुरुषार्थ कभी कभी न्यारो महात्मा चित्त को संभालना कितना दुर्लभ है, दुर्धर है, दुर्लभ है, दुर्धर है। साधना का क्षेत्र साध्य आराध्य सागर स्वात्मा के लिए है, कर्म सुखाने के लिए है। अदरक के सूखने पर सोंठ बन जाती है परंतु शक्ति बढ़ जाती है। अदरक के सूखने पर सोंठ बन जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, विश्वास मानिए। और अंगूर के सूखने पर किशमिश बन जाती है, मुनक्का बन जाता है, द्राक्ष। लेकिन अंगूर के सूखने पर जो मुनक्का बनता है तो आप किशमिश बनती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसका स्वाद बढ़ जाता है, उसका औषध धर्म बढ़ जाता है। नाम परिवर्तन नहीं, नाम परिवर्तन तो हुआ ही है, स्वभाव परिवर्तन हुआ है, स्वाद परिवर्तन हुआ है, विपाक परिवर्तन हुआ है, अनुभाग परिवर्तन हुआ है। सुनते जाओ। और पिंड खजूर के सूखने पर छुआरा बन जाता है, बराबर। पिंड खजूर के सूखने पर छुआरा बन जाता है, बोले उसका स्वाद बदल गया, स्वभाव बदल गया, औसत धर्म बदल चुका उसका। जैसे फलों के सूखने पर उनका विपाक बदल जाता है, ऐसे कसायों के मुंह के सूखने पर आत्मा का स्वभाव बदल जाता है, आत्मा का अनुभाग बदल जाता है।
इसलिए तपस्या करना चाहिए। और यदि औषध धर्म नहीं बदला तो निसंग सागर जो सूखा नहीं है, सड़ गया है। सूखा नहीं है, सड़ गया है। ऐसे साधना के मार्ग पर कोई जीव बहिर्वृत्ति की ओर दौड़ रहा है, बहिर्वृत्ति की ओर दौड़ रहा है चित्त। मुझे ऐसी प्रसिद्धि चाहिए, ऐसी सामग्री चाहिए, परपंच की ओर चित्त जा रहा है। विश्वास मानिए, सूखता हुआ मुनक्का सड़ गया है। आपके घर में केले के चिप्स सुखाते छत पर, अब वो चिप्स सुखा रहे, आप उसके बीच में एक दूसरे में चिपक जाए, वो मोटी हो जाए, तो विश्वास मानना वो नहीं सूख पाएगी, समय के पूर्व सड़ जाएगी, तो सरान दौड़ेगी। ऐसे तपस्वी किसी राग में चिपक जाए, तपस्वी कोई राग में चिपक जाए, विश्वास मानिए वह सोंठ जैसी औषधता तीक्ष्णता को प्राप्त नहीं करेगा। वो सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका विपाक बदल जाएगा, समझो बोले मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, विपाक बदल जाएगा। पूर्व पुण्योदय के उदय से बहिर सामग्रियां मिल भी गई, आपकी ख्याति लाभ पूजा की सारी सामग्री जुटा रहे आप, वे मिल भी गई, लेकिन शम पुण्य सामय करने बैठ जाएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा, शम हमने अपनी पूरी साधना कहाँ लगा दिए, एक प्लास्टिक की मूर्ति में, एक पत्थर की मूर्ति में, एक तस्वीर में मैंने अपनी साधना की इति कर ली। विपाको न भवा, सूत्र तो आगम में लिखे रखे, उन सूत्रों को अपने में देखना है। विपाको न भवा क्या अर्थ होता है इसका सारस्वत सागर जी? विपाको न भवा, विपाको न भवा सूत्र का अर्थ क्या है? कैसे? ततश्च ये कौन सी निर्जन होगी? सही पाक होगी, न कि अही पाक होगी। सैथा नाम ततश्च निर्जा विपाको न भवा, ये तो आपके लिए मोक्ष माने प्रयोजनभूत नहीं निर्जा। जो तपस्या से निर्दोष निर्जा होगी वही मोक्ष मार्ग में सफल होगी। कच्चे फलों को सुखा भी लोगे ना, तुच्छ फलों को, तुच्छ फल, छोटी अमिया जौआ, उसे सुखा भी लोगे, खटाई भी नहीं बनेगी। जौआ खटाई भी नहीं बनेगी। खटाई भी बनती है, अपना विपाक देती है, तो वो आम के बड़े होने पर खटाई बनाता है। इसलिए अहो साधको तन्मय, ये साधना जौआ है बेटा, ब्रह्मचारी की साधना जौआ है, तुच्छ फल है। और इस तुच्छ फल में ही यदि जीव बहिर में डूब गया तो बेटा बीभत्स दृष्टांत दे रहा। जो बालक बाल अवस्था 12-13 साल की अवस्था में ही संसार के काम सुख भोगने में लग जाए, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की शक्ति अभी परिपक्व हुई नहीं। कच्ची अवस्था में तू कहाँ चला गया, उसकी पूरा जीवन नपुंसकता में बदल जाएगा। ऐसे साधक साधना के क्षेत्र में आकर के वो साधना प्रारंभ ही नहीं की थी उसने, मात्र आया ही था
और बाह्य प्रपंच में डूब गया, उसने कच्चे तुच्छ फल को अथवा कच्ची अवस्था में संसार का सुख भोग डाला। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, अहो जीव, जो गायक में लीन होता है ऐसा योगी आत्मा को जानता है, वो सबको जानता है। कुंद कुंद स्वामी ने श्री श्रमेशार जी ग्रंथ में 15, 16 अथवा 13, 14वीं गाथा दी है, 2 आचार्यों की संख्या के अपेक्षा से। यहाँ उसी गाथा का आश्रय लेकर के भगवान योगेंद्र स्वामी लिख रहे हैं, जोई अपे जानियो जग जानियो हवे अपह की रे भावड़ी ब्रह्मो जेड़ी बसे। जोई अप्पे जानियूड़, जोई अप्पे जानियू, भैया ने में संजी, जोई अप्पे जानियूड़, जो योगी निज आत्मा को जानता है, जड़ियू हवे जगू, वो संपूर्ण जगत का जानकार होता है। इधर देखो भाई, जो योगी आत्मा को जानता है वो जगत को जानता है। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? जगत को आंखों को देखने वाला कभी केवली नहीं बन पाएगा। जगत को आंखों से निहारने वाला कभी केवली नहीं बन पाएगा। सुनिए ध्यान से, मेरा रस ना सूख है। अब आपको समझ में आएगा, मेरा रस ना सूखे, मैं छुआरा नहीं मुनक्का बन जाऊं। अंगूर कह रहा है, सरवार सागर जी, अंगूर कह रहा है मेरा रस ना छूटे, मेरा रस ना सूखे, मेरा रस ना छूटे, मेरा वर्ण बदले नहीं। रस जैसा हरे में होता वो समाप्त होना, गंध बदले नहीं, स्पर्श बदले नहीं, परंतु मैं छुआरा नहीं। कौन बोला? अंगूर बोल रहा है, मैं द्राक्ष मुनक्का बनना चाहता हूँ, किसमिस बनना चाहता हूँ। क्या संभव? सरस भाई मित्र, क्या संभव? अहो ज्ञानी, आपको बोध होना चाहिए। महाराष्ट्र में भूसा गांव करके, भूसे गांव, और आपके मांगी तुंगी के क्षेत्र में, पूना आदि जो क्षेत्र है, सांगली मिर्ज आदि क्षेत्र में, वहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे स्थान और ऊंची ऊंची तार की बाढ़ बड़ी हुई है। उस बाढ़ के ऊपर अंगूर के गुच्छे टंगे हैं। ग्रीष्म की तपन में, दोपहरी में वो टंगे रहते हैं, और छोटे अंगूर किशमिश के रूप में बदल जाते हैं, बड़े अंगूर मुनक्के के रूप में बदल जाते हैं। लेकिन आपने भी देखा हो, मैंने देखा है, पर उनका रस सूखता है, वर्ण बदलता है, गंध बदलती है, स्पर्श बदलता है। जब उनके चारों बदल जाते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो वही अंगूर
मुनक्का संज्ञा को प्राप्त कर लेता है, स्वाद बदल जाता है। जैसे अंगूर कहे कि मेरा रस ना सूखे, राकेश भैया, अंगूर के मेरे रस ना सूखे, अंगूर में रस ना सूखे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कोई जीव मोक्ष मार्ग में चला है और ये कहे मेरा पुरुष सागर किसी भी इंद्री का रस स्वाद न सूखे, मुझे प्रत्येक संसार की जितनी अनुभूतियां होती है मैं साधु बन के सब कुछ भोगूंगा, सारी सुविधाएं मुझे चाहिए है, सारी सुविधाएं चाहिए, जितनी सुविधाएं संसार में हो सकती है सब सुविधाएं चाहिए। है मित्र, तुम्हारे संसार के स्वाद का रस नहीं बदलेगा भोला, संसार का सुख का रस नहीं बदलेगा भोला। विश्वास मान, जब सभी सुविधाएं तुझे चाहिए है तो अंगूर मुनक्का नहीं बन पाएगा। सबसे पहले प्रेम सागर रस सुखाना पड़ेगा, सबसे पहले रस सुखाना पड़ेगा। संजीत सागर जी, रस नहीं सूखे अंगूर कभी बदल नहीं सकता। वहां धूप में सूखता है या तपसा निर्जला, या तपस्या से कर्म सूखते हैं, निर्जला को प्राप्त होते हैं, तपस्या से कर्म सूखते हैं, 100% सूखते हैं। पानी से फूलता है, धूप में सूखता है, वही किशमिश पुनः पानी में डाल दी जाए तो फूल जाती। लेकिन अब उसकी दशा आपको मालूम ही क्या होने वाली है। यदि किशमिश में पुनः पानी डाल के रखा गया है तो फूल जाएगी, परंतु अब क्या दशा होगी? प्रयोग करो नहीं तो सड़ना नियत है। ऐसी पहले तपस्या करके सूख गए और पुनः राख के पानी में डूब गए, अब तुम्हारी तपस्या को सड़ना ही है। अब नियत मानिए, नियत मानिए। आराध सागर नियम से सड़ने वाला है। आपको शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, मैं आपको पकाऊं स्पष्ट बोल रहा हूं, बोला मुझे आंखों में दिखाई दे रहा है सब। वो कटोरी में फूलती किशमिश भी दिख रही है और 80 साल तक 50 साल तक तपस्या करने वाले आदमी भी सड़ते दिखाई दे रहे हैं। साधना के मार्ग को चुन करके फिर एक सा जीवन जीना, जगत के संस्थानों से दूर होकर के आत्मा के संस्थान का नाश करना। आत्मा का संस्थान, अनुपम सागरी आंखें क्यों बंद की हो? आत्मा का संस्थान जब तक आप शरीरों में हो, संसार में हो, तो आपका शरीर का संस्थान है। अबे मैं साध्य सागरी ऐसा संस्थान बना चुके, ऐसा बना चुके कि बेचारे चल नहीं पा रहे। ये इनका आत्म संस्थान कहलाएगा विभार से, सो शरीर आत्म संस्थान। लेकिन शुद्धात्मा की उपलब्धि इस संस्थान का क्षय करना पड़ेगा। अब जो जीव 10-15 बार भोजन करता है उसे क्रम शून्य होना है, एक बार भोजन करना पड़ेगा। उसमें भी उसको नीरस, उपवास आदि साधना करते करते इसके अंदर के राग के रस को सुखाना पड़ेगा आपको। इसके अंदर के राग के रस को सुखाना पड़ेगा। इसी बात पर आप लोग सुनाइए, यह जियो सुपकाराय ये जीव यदि जीव का उपकार करता है तो देह का उपकार होगा।
और देह का उपकार चाहता तो जीव का उपकार होगा। ये भी कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। बोला आदमी क्या सोचता है, एक बार का पानी का एक गिलास नहीं मिला मैं सूख जाऊंगा, मेरा श्वास गिर जाएगा, वजन घट जाएगा। अब देखो तुम अनुत्तर सावर देखो, आराध्य को देखो। पर इस साधना में संपूर्ण साधना आराध्य सारी नमोकार मंत्र की सिद्धि के लिए है। संपूर्ण साधना प्रशंसा गई, ये प्रत्येक जैन मुनि की साधना नमोकार की सिद्धि है। मात्र नमोकार की सिद्धि है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। संपूर्ण साधना नमोकार की सिद्धि है। उस नमोकार से दूर नहीं भागना आपको। संपूर्ण सिद्धि नमोकार की सिद्धि है। नमो लोय सब्बु साहुड़म, इसमें हम खोज रहे साधना अपनी साधु जीवन की। नमो वाध्यायाणम में हम अपना ज्ञान खोज रहे हैं, मैं उपाध्याय परमेष्टि स्वरूप मेरी आत्मा है कि नहीं। नमो आर्याणम में हम स्वा पर अनुशासन देख रहे हैं, मेरी आत्मा में है कि नहीं। 36 मूढ़ है कि नहीं, 12 तप आदि है कि नहीं, अपनी आत्मा में खोजना। जो 3 परमेष्टि अपनी आत्मा में खोज लेता है, 3 पदों को प्राप्त कर लिया, नमो लोय सवु साहुड़म, नमो वज्जायाणम, नमो आर्यणम। जिस जीव ने अपने में 3 अवस्थाएं देख ली नमोकार की, वो चौथी अवस्था की ओर पुरुषा कर रहा, नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम की सिद्धि के लिए लगा हुआ है। और नमो अरिहंताणम की सिद्धि कर लेगा तो नमो सिद्धाणम को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप इस महामंत्र नमोकार को व्याख्यात करते समय सारूप व्याख्या कर सकते हो। आप प्रथमोनियोग भूत व्याख्या कर सकते हो, आप चरणानियोग भूत व्याख्या कर सकते हो, आप कर्णानियोग भूत व्याख्या कर सकते हो, आप द्रव्यानियोग भूत व्याख्या कर सकते हो। नमोकार मंत्र पर आप चारों अनुयोग बोल सकते हो। बराबर पीयूष भाई। नमोकार मंत्र पर, नमोकार मंत्र में नमो आर्याणम में जो भिन्न पुरुष आचार है उसे साध लेना सरल है। ध्यान दो, दिमाग ले जाओ आप अपना। नमो आर्याणम में सुब्रत सागरी भिन्न जो आचार तुम्हारा गुरु है उसके अपने बन के रह लेना बहुत सरल है। वो लौकिक काम है तुम्हारा, प्रशंसा के लिए हेतु है। नमो आर्यण में स्वयं की आत्मा को आचार रूप में देख पाना बहुत कठिन है। नमो आर्यणम को खुश करने में लगे हो पर नमो आर्यणम नहीं हो पा रहे हो। नमो लोय सबु साहुड़म की जप कर रहे हो, नमो लोय सबु साहुड़म की जप कर रहे हो, नमो लोय सबु साहुड़म में भिन्न पुरुषों को साधु रूप में तुम देख पा रहे हो, बहुत सरल है। वो आंखों का विषय है। नमो लोय सबु साहुड़म में निज आत्मा को देख लो, ये मित्र साधना का विषय, आंखों का विषय नहीं है। बराबर। नमो लोय सबु साहुड़म में 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को आंखों से देख लेना उनके शरीर को, ये सरल है। पर 3 कम 9 कोटियों में अपने आप की गिनती करा लो, ये साधना का विषय है। नमो आर्यन अपने आचार्य परमेष्टि की महिमा गा करके महिमा मंडित कर देना, ये शब्दों का विषय है, ये अहंकार का विषय है, बहिरास्ता का विषय है। लेकिन नमो आर्यन में निज आत्मा को स्थापित करने की क्षमता लाना, ये आत्म पुरुषार्थ का विषय है। आप विश्वास मानो, 84 लाख मंत्रों का ये मंत्र है। इसकी व्याख्या के लिए आपको कई भव लग सकते हैं। नमो अरिहंताणम। देश में जितनी प्रतिमा है सबको ईश्वर दर्शा नमस्कार करना सरल है। विधि में विद्यमान तीर्थंकरों नमस्कार करना सरल है।
भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों को वंदना करने में सरल है, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों को वंदना करने में सरल है, लेकिन नमो अरिहंताड़म में अपनी आत्मा को स्थापित करना ये अत्यंत दुर्लभ है। विनय क्यों यहां पर आए बेटा? विशुद्ध सागर को सिद्ध करने के लिए आए हो कि आत्म विशुद्धि को सिद्ध करने आए हो? नहीं, ये मत सोचना बालक हम गुरुजी को खुश कर लेंगे तो उनके आगे पीछे घूमेंगे, दूसरे शिष्य देखते रह जाएंगे, हम गुरु के चाहते हो जाएंगे। गुरु के चाहते होने के अहंकार में से मोक्ष नहीं मिलेगा, निज आत्म गुरु को पहचानने से मोक्ष मिलेगा। इसलिए जगत में जो भी गुरु के चाहते हैं वे सब भूल में हैं, सब भूल में हैं। गुरु के चाहते मत बनो, गुरु के भक्त बन के रहो, आत्म गुरु के चाहते बनो, तब कल्याण हो पाएगा। ये 99 नंबर की दुआ सूत्रकार का इसलिए कुछ नहीं बने। सुब्रत सागरी आपने नांग सेन सोमी के, राम सेन सोमी के तत्वानुशासन का बहुत संपादन किया। मित्र उसमें क्या लिखा है कि संसार में स्वाध्याय करना चाहिए। यदि ग्रंथ नहीं मिल पाए, पंडित जी कहाँ गए हमारे? पंडित जी बिल्कुल टेंशन मत लेना कि अब महाराज जी दिखता कम है, सुनाई कम पड़ता है, अब मैं कैसे साहस पढ़ूं, बिल्कुल नहीं सोचना। इस चिंता में विशुद्धि का क्षय नहीं कर लेना। यदि अंतिम श्वास में नमोकार मंत्र की माला फेर लिए वो तुम्हारा स्वाध्याय है। यदि नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ पाओ, इतनी सामर्थ्य समाप्त हो गई, तो ओम पढ़ लेना, ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय बादल सुनना ना बेटा, स्वाध्याय स्वाध्याय। नमोकार की माला भी स्वाध्याय है। लेकिन स्वाध्याय करने वालों को इसका मतलब ये नहीं है कि युवा मुनि जिनको स्वाध्याय करना चाहिए वो कहें ऐसे यशोधर सागर बोले गुरुजी देखो मैं माला फेर रहा हूँ, स्वाध्याय नहीं, वो भी स्वाध्याय है। लेकिन वर्तमान में आपको कक्षा में आना होगा, स्वाध्याय करना होगा। नहीं तो बोले मैं कमरे में माला फेर लूंगा, हो गया स्वाध्याय, सभी ऐसे ही कर लेना। एक सज्जन ने नियम लिया, भाई पीयूष सुब्रत सागर नियम लिया है। हालांकि त्योरी वालों ने वो नियम नहीं लिया, पर एक व्यक्ति ने नियम लिया। नेमी भैया बोले महाराज जी आहार देने में डर लगता है, कहीं अंतराय ना आ जाए, इसलिए हमने तो नियम लिया, मैं तो अनुमोदना करूंगा। उस ज्ञानी से पूछो, ऐसे पूरा नगर नियम ले ले, मैं तो अनुमोदना करूंगा। जब कोई देने वाला ही नहीं होगा तो अनुमोदना तू करेगा किसकी? अरे अनुमोदना बे करें जो लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, बहरे, जिनका कुलहीन हो, जिनकी देने की क्षमता ना हो, दरिद्री हो, बे अनुमोदना का पुण्य प्राप्त करें। जिनके पास सब कुछ है वो बे कहे हम तो अनुमोदना करेंगे, बोले जिससे अंतराय नहीं आएगा। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, अनुमोदना बे करें जो असमर्थ लोग हैं, समर्थवानों को कृत कारित करना चाहिए, और कृत ही करना चाहिए, कारित भी नहीं करना चाहिए। जो कृत करने में असमर्थ हैं वे कारित करें, जो कृत कारित में असमर्थ वे अनुमोदना करें। लेकिन जिनके पास एक सज्जन, सुनो बीभत्स दृष्टांत, ये भोले ही कल बोल रहे थे सुब्रत सागर जी, ऐसे देश बहुत सारे हो चुके हैं जो गोद लेना पसंद कर रहे हैं, बच्चों को जन्म देना पसंद नहीं कर रहे हैं। उन अभागों से बोलो कि कोई भी देश के नागरिक बच्चे को जन्म नहीं देंगे तो तुम गोद लोगे कहां से? कोई ना कोई तो उत्पन्न करेगा। जैसे संतान को जन्म कोई देगा तभी तुम गोद ले पाओगे, ऐसे कोई दान देने वाला होगा तभी तुम अनुमोदना कर पाओगे। देखा तुमने किस दृष्टि सुनाया था, हमने क्या प्रयोग किया है? अनुमोदना करना मुझे।
सारे देश के युवा, सारे वृद्ध प्रौढ़ नियम ले लें, हम तो मुनियों को आहार दान देने का नियम लेते हैं, मुनि कहीं नहीं बन सकता हूं, आहार जरूर दूंगा। पूरा विश्व ऐसे नियम ले लेगा, कोई मुनि होगा ही नहीं, तो तुम किसको आहार दोगे? हैं कि ज्वार के ठटेरे को दोगे क्या? जान तो ठटेरा, या फिर खेत के बिजुकों को दोगे क्या? चित्र की पुतलियों को दोगे क्या? इसलिए बोध होना चाहिए, इसलिए बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए आपको। 1234 यानी 4 शुद्धि व्रत, 1234 4 शुद्धि व्रत के माला है, 1234 उपवास। अब 1234 जो उपवास हैं उनके जो मंत्र हैं माला के, एक बार उनका आदमी स्वाध्याय कर ले, ओहो, मात्र मंत्रों का स्वाध्याय कर ले, उपवास तो छोड़िए आप, और अंदर स्वाध्याय कर लिया, उसकी विशुद्धि ऐसे टपकेगी जैसे अच्छे मिठाई की जलेबी का रस टपकता है। पर बेचारे परेशान है सुब्र सार हमसे लोग, बोले अब जहां जाओ गुड़ ही गुड़ मिलता है, बोले शक्कर का रस ही नहीं टपकता। मित्र, भरी जलेबी में जैसे रस टपकता है, गुड़ का सीरा, ऐसी ज्ञानी बोध होना चाहिए है। बोला ये दृष्टांत क्यों आया, बोलिए, तब मैं भी समझू तुम कितने ध्यान से सुन रहे हो। ये जलेबी क्यों बीच में आई है? पीयूष से जलेबी बीच में क्यों आई? बिनी जलेबी क्यों आई? राकेश भाई जलेबी क्यों आई? प्रणुष सागर जलेबी क्यों आई? प्रणीत सागर तो जलेबी क्यों आई? प्रणव सागर, अनुत्तर सागर जलेबी क्यों आई? 12 से 34 व्रत हैं, 4 शुद्धि के जो माला हैं, जप माला, उनका स्वाध्याय करो तो आपको इतने प्रकार के भंग का रस टपकेगा। जो उपवास करता हुए यदि माला फेरेगा तो उसका क्या आनंद आएगा। ओहो, जो ही योगी कौन सा योगी? जोई अप्पे। सुनो सिंधु, सोंठ जितनी सूख जाती है अच्छे से उतनी तीखी होती है। क्या काम करती है देखा आप? एक सोंठ की पीयूष लाखों दवाई है। जहर भी चढ़ जाता तो सोंठ से उतर जाता है। ठंडी भी सोंठ से मिटती है, गर्मी भी सोंठ से मिटती है। मालूम है आपको? सोंठ भी से गर्मी भी उतरती है और ठंडी भी उतरती है। लू लग जाए तो सोंठ से उतर जाती है, लेकिन अनुपात मिश्रण का परिवर्तन करना पड़ता है। यदि किसी के मसूड़े फूल जाए उसको भी ठीक कर देती है। आइए मित्र, सोंठ की बहुत दवाइयां हैं। एक सूखी सोंठ में इतनी औषधियां हैं, ऐसे एक सुखी सूखी आत्मा में अनंत गुण हैं। किसमें? सुखी आत्मा। सुखी आत्मा जानता है? जो कर्म से सुखी आत्मा, वो सिद्ध परमात्मा सौरभ, उसका नाम सिद्ध भगवान है। इसलिए जो ये अप्पे झाड़ियूर, हे योगी, आत्मा को जानकर जगत झाड़ियूरते हैं भाई, वो जगत को जानने वाला है।
अपे कीरु भावड़ आत्म संबंधी भावे, आत्म संबंधी भाव करने पर बिंबो झेण बसई, जिसमें बिंब निवास करता है। जो यह है योगिन आत्मा ज्ञाति न, निज आत्मा को जानने से किम भवती क्या होता है, ज्ञातम जगत्रवोरम ज्ञातम भवती, तीन जगत का ज्ञाता हो जाता है। ओह, आत्मा को जानता हुआ, आत्मा को जानता हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो सारा जगत का बोध अपने आप होने लगता है। बिना आत्मा का आश्रय लिए केवली हो नहीं सकता। धन्य धन्य वे जीव जिन्होंने आंखों के होने पर भी आत्मा से ही देखा हो, आंखों से देखना बंद कर दिया हो। धन्य वे जीव पंच परमेष्टि की बंदना हो और पंच परमेष्टि में मैं बंदनी हूं। समझ रहे ना दो बातों को। अब जो मुरझात बन चुके हैं ज्ञानी, ऐसे परम योगियों के चरणों के धूल माथे पर लगा लेते हैं। सम्यक दृष्टि जीव क्यों जिसको सरस पंडित जी इधर देखने जरा, जो बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनमें कांटे हैं। बोलो कोई ऐसे फल का नाम जिसमें कांटे हैं। जिनमें कांटे हैं, फल पर कांटे हैं। अनन्यास, जैसे आप पाइनएप्पल बोल रहे हो, कांटे हैं। ओह सुनो भाई, कांटे हैं। स्ट्रॉबेरी पर कांटे हैं। मेरे मित्र इधर देखो, सिंगाड़े पर भी कांटा रहता है। अब ज्ञान इधर देखो, जिस व्यक्ति को अनन्यास का रस चाहिए है, रस चाहिए है, वो कांटों वाले फल को भी ऐसे संभाल के लेके जाता है। मूल बद्री में हमने देखा, वहाँ पर जमीन में बहुत सारे अनन्यास लगे हुए थे, समझ रहे ना। तो कांटों दारे फल को भी आदमी संभाल के लेके जाता। बोले क्यों? कांटे दिखने पर भी उसे रस दिखता है। ऐसे मित्र जगते पर साधना कितनी कांटों से कठोर हो, लेकिन उसके अंदर सरस निकलता, रस निकलता है। इसलिए मुमुक्षु जीव कांटों का ध्यान नहीं करता है, उसके भीतर के रस को देखता है। इसलिए अब मत देखना कि गर्मी में चलना पड़ता है, कि लू लगती है, तपन लगती है, इतना कठिन मार्ग है। क्या अनुपम सागर जी पाइनएप्पल का रस तो भर गिलास ले लेते हैं आप। अब सोचिए, तो जैसे रस का पान कर लेते हो, कांटों को घूण कर देते हो, ऐसे ही सम्यक दृष्टि मुमुक्षु जीव साधना में अध्यात्म रस का पान करता है। ये बाहर के जो कष्ट के कांटे हैं उनको उपेक्षा कर देता है। देखो इनका चेहरा भैया कैसे चमक रहा हो, शुभ्र सार। जब केश रोंचन कर रहे थे तब कितना कष्ट हो रहा था, जब उन बाल निकाल दिए तब चेहरा चमक रहा है। अब देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कांटे निकालने पर ही सुंदरता आती है। जटा निकल जाता, देखो कैसा लगता अंदर जल। आइए, तो कस्मात कैसे जगत त्रिभुवन ज्ञातम भवति अप्पा किरण भावनो बिंबु जेण बसई आत्म संबंधी भावे आ संबंधी भाव केवल ज्ञान पर्याय विमितम। आत्म संबंधी जो परिणाम है वे केवल ज्ञान पर्याय को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रतिबिंब में कारणेन बसती तिष्ठति, प्रतिबिंबित होते हैं, ठहरते। इस प्रकार से जानना चाहिए, जब जीव स्वात्मा में लीन होता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो संपूर्ण विश्व को उसमें प्रतिबिंबित करता है। अयम अर्था, इसका यह अर्थ हुआ, बस समाप्त हो रहा है।
वीत्राग निर्विकल्प समाधि संवेदन ज्ञाने न, वीत्राग परम समाधि निर्विकल्प समाधि के संवेदन के ज्ञान से परमाणु तत्व ज्ञाते सती, परमाणु तत्व को जानने पर समस्त, सुनिए भाई, बाहर में कितने जल्दी जीव चला जाता है। परमाणु तत्व ज्ञाते सती, समझो भाई प्रिंस, परमाणु तत्व ज्ञाते सती, परमाणु तत्व के जान लेने पर समस्त द्वासंग आगम रूपम ज्ञातम, समस्त द्वासंग आगम रूप का ज्ञाता हो जाता है। जिसने निज आत्मा को जान लिया वो द्वासंग का ज्ञाता हो जाता है। भगवती कस्मात, कैसे, ये स्मात राघव पांडव महापुरुषा, जय श्री राघव यानी श्री राम, पांडव आदि महापुरुषा, श्री राम पांडव आदि महापुरुषों ने जिन दीक्षा गृहीत्वा, जिन दीक्षा को धारण करके, त्वा लगा दो तो, करके, जिन दीक्षा गृहीत्वा, जिन दीक्षा को धारण करके, द्वासांगम पठित्वा, द्वासांग को पढ़ करके, देखो ओ भाई ईश्वर जी, राम पांडव आदि महामुनि हुए, मालूम उन महामुनियों ने भी द्वासांग को पढ़ा है, अध्ययन किया है। अपन को भी अध्ययन करना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए क्या मेरी अप्रभावना कर दिए, अरे ये सोचना चाहिए। आपको मालूम गाय के थन में, कुछ कुछ गांव के थनों में, आंचल में मालूम एक गिलास दूध निकलता है, कुछ में लोटा भर निकलता है। ऐसी भी गाय जो बाल्टी भर देती है, पर चाहे वो लोटा भर के दें, चाहे गिलास भर दें, चाहे बाल्टी भर दें, पर दे तभी पाती है। बताऊं क्या, बताऊं क्या, दे तभी पाती है। आराध्य सागर जी समझो, आप भी समझो। गाय से दूध लेना है तो आपको भी मालूम होना चाहिए। किसी जगत में पूछ लो, सुभाष भैया गाय तो लगाई होगी ना जीवन में, लगाइए मित्र, तो सीधे जाके निचोड़ने लग जाते हो क्या? ऐसा कभी नहीं दे सकते, दूध नहीं मिल सकता आपको गाय से सीधे। आप साथ में पानी लेके जाते, पानी। मालूम, यदि बसिया नहीं भी है तो पलाना है तो पहले आप उसको पानी के छींटे मार के पलाते हो मित्र, छींटे मार के, पानी के छींटे मार करके। मालूम है ना आपको? पक्का। देश में किसी प्रांत में चले जाओ, दूध निकालने के पहले उसको पानी के छींटे मार करके पलाते, तब वो दूध निकलता है। ऐसे महात्मा जी जगत से कुछ लेना चाहते हो तो पहले शीतलता के छींटे मारो, तब दूध निकलेगा। पलाना पड़ता है। यहां पर क्या कह रहे हैं? बे राम पांडव आदि, सुनो बालक, छींटे मारे जाते तब वो थन एकदम भर जाते हैं, फिर निकलता दूध। ऐसे ही हम भी चाहते हैं आप सबके भीतर जो बसा हुआ तत्व निर्णय का दुग्ध, उसमें छींटे मारता रहता हूँ कि तुम पला जाओ, जिससे ज्ञान में लग जाओ। द्वासांग, यहाँ क्या लिखा? राम पांडवादि, राम पांडवादि ने क्या किए? द्वासांग पठित्वा, द्वासांग को पढ़ करके, द्वासांग अध्ययन फलभूते। मालूम द्वासांग के अध्ययन का फल क्या है? द्वासांग अध्ययन फलभूते निश्चय रत्नात्मके। आहा, द्वासांग का अध्ययन तो किया पवन भिंडी, लेकिन निश्चय पर लक्ष्य नहीं है, तो द्वासांग किस काम का? और ये भट्टारक फूटी बाल्टी लेके पहुंच गया, दूध तो पूरा धोया लेकिन नीचे सबक चला गया। ऐसे ज्ञानी सड़ा श्रीफल, ओहो, निमित्त संबंध देखो। अभी एक सुब्रत से एक ज्ञानी और आया, उसका कम से कम सड़ा तक काला निकला,
लेकिन एक ज्ञानी ने जैसे ही फोड़ा, बड़ा होशियारी दिखा रहा है, इतना उसे में सुंदर श्रीफल से, और जैसे ही फोड़ा ना मालूम पूरे कमरे में दुर्गंध छा गई, सड़ा श्रीफल। कीड़े ने बिलबुलाया, कीड़े। मैंने कहा मित्र तेरा शकुन शास्त्र बोल रहा है तेरी साधना में कीड़े पड़ जाएंगे, तू नहीं बन पाएगा मुनि, नहीं बन पाया, नहीं ले पाया दीक्षा वो। क्या रहस्य। ज्ञानी ऋषि मंडल आराधक, जिसकी भावना पवित्र होती ना, उसका हाथ भी लग जाए ना, रोग शोक सब दूर हो जाते हैं। बादल बेटा ऐसा ही है, जिस पर तुम्हारा विश्वास है उसका हाथ भर लग जाए तो सब सिद्धि हो जाती है, और जिस पर विश्वास नहीं है वे सिद्ध पुरुष भी उसके द्वारे पर खड़े रहे, कुछ नहीं होता है? हैं? आमोर्षति किलो से वो सारी औषधियाँ तो देखो आप। आइए, बोध होना चाहिए। श्रीफल के हाथ में लेने से जमीन के पानी का ज्ञान हो जाता मित्र। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप मानते हो तो श्रीफल हाथ में लेने से पता चल जाता है इस भूमि पर पानी है कि नहीं, श्रीफल खड़ा हो जाता है। ऐसी श्रीफल ही दीक्षा में क्यों है? वो ऐसा फल है सारे अंदर के तुम्हारे भीतर के भावों को बताने वाला है कि ये भविष्य इसका क्या हो सकता है। नहीं तो निमित्त शास्त्र झूठे हो जाएंगे, और निमित्त शास्त्र झूठे हुए ना तो अनुमान प्रमाण झूठा हो जाएगा। बोला तो समझ, अनुमान प्रमाण तत्काल में नहीं, अनुमान प्रमाण, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। आप चलिए तर्क शास्त्र के पास, स्मृति प्रत्युज्ञान तर्क अनुमान आगम भेद आते, अनुमान जो है ना ये परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। अब प्रसम सागर जी उसमें हेतु लगाइए आप, जो आप कह रहे वो हेतु नहीं बैठता। फटे कपड़े अचानक कोई फट जाए, अचानक कोई काट जाए, उसका निमित्त लगता है। बे डिजाइनी फटी बना रहे हैं तो उसका कोई वास्तु नहीं बनता। जैसे कि तुम्हारे मकान की दीवार चटक जाए अचानक, तो फिर तुम उसमें खोजो निमित्त, और तुमने पहले से ही खिड़की बना के रखी है तो उसमें तुम निमित्त मत खोजो। ऐसी आज के बच्चे खिड़कीदार पजामे पैंट पहन रहे हैं, परंतु ऐसा करना नहीं चाहिए इनको। हाँ, पर वो खिड़की पीछे बनाओगे मंदिर के तो मंदिर में पुजारी नहीं मिलेंगे, इसलिए मंदिर के पीछे श्री जी के पीछे कई खिड़की नहीं बना देना। बाकी के जो वास्तु शास्त्र उनसे मिलो, अपन तो समय सार पढ़ते आत्मा। ठीक है, बस 1 घंटा पूरा हो रहा है, ग्रंथ भी पूरा हो रहा है आज का। सम्यक ज्ञानी ज्ञात स्थिति सर्वम ज्ञातम भवति। सुनो, उसको आप कैसे लगाएंगे? अचानक प्रसन्न सागर जी जा रहे थे, बोला इनको गाय जो है ना दूध पिलाते मिल गई अचानक, तब तो शकुन होगा। और इनने पहले से बोल के रखा जब मैं यहाँ से निकलूँगा तुम गाय से दूध पिलवाना, वो शकुन नहीं होगा। समझ गए ना? प्रसिद्धि किनकी होती है? चांदनपुर के महावीर अचानक निकले, दूध गाय का गिरा तो सारे विश्व में छा गए। जो गाड़ करके प्रतिमा गाय खड़ी करते हैं उनकी हालत खराब हो गई। मालूम, अब पोल नहीं खोद रहा हूँ, ऐसा हुआ दिल्ली में। इसलिए आइए, जानाती वो तो बच गए लोग, नहीं तो रथ निकलने वाले थे। नहीं निकल पाए, रथ नहीं निकल पाए। निर्विकल समाधि से उत्पन्न द्वासांग परमाध्यान तेन कर्ण वितराग निर्विकार संवेदन ज्ञान आत्म ज्ञात स्थिति।
आत्मा को जान करके सर्वम ज्ञातम भवति अथवा निर्विकल्प समाधि समुत्पन्न निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न परम ध्यान आनंद सुख स्वादे जाते स्थिति आंश को प्राप्त पुरुष हो जानाति पुरुष जानता किम जानाति वेत्ति मम स्वरूपम मेरा स्वरूप अन्य देह रागादिकम परमिति अन्य देह रागादिक पर है तेन कणेन आत्मनि ज्ञाते सर्वम ज्ञातम भवति। जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है अथवा आत्मा कर्ता श्रुत ज्ञान रूपेण आत्मा कर्ता श्रुत ज्ञान रूप से व्याप्त व्यापक व्याप्ति ज्ञान ने व्याप्ति ज्ञान से कर्णभूत ने कर्ण रूप से सर्वलोकालोकम जानाति कर्ण रूप से संपूर्ण लोकालोक को जानता है। तेन कारण आत्मनि ज्ञाते इस कारण से आत्मा को जानने पर सर्वम ज्ञातम भवति सबको जानने वाला होता अथवा वीत्रांग निर्विकल त्रिगुप्ति समाधि बोले वीत्रांग निर्विकल त्रिगुप्ति समाधि के बल से केवल ज्ञान उत्पत्ति बीज भूत है ना केवल ज्ञान की उत्पत्ति बीज भूत केवल ज्ञाने जाते सती केवल ज्ञान प्रकट हो जाने पर दर्पणों बिंबवत जैसे दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है ऐसे ज्ञानी सर्वम लोकालोक सर्वम विज्ञायति संपूर्ण लोकालोक उस आत्मा में झलकता है। इति हेतु आत्मनि ज्ञाते इस हेतु से जो आत्मा को जानता है सर्वम ज्ञातम भवति थी वो संपूर्ण विश्व को जानने वाला होता है। अत्रिदम व्याख्यान चतुष्टम ज्ञाता इस व्याख्यान चार को जान करके वाह्य अभ्यंतर परिग्रम त्यागतम कृत्वा। इसलिए अब सुनो ज्ञानियों ये सारा विषय सुनते सुनते आप आनंद तो ले रहे लेकिन अंतिम सार क्या कह रहे हैं अंतरंग वैरंग परिग्रम त्यागम कृत्वा। जो परिग्रह धन धरती सोने चांदी पर मुस्कुरा रहे हैं वे इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चाहे तुम साधु बन के मुस्कुराओ सोनों पर चाहे श्रावक बन के मुस्कुराओ लेकिन ये जो मार्ग है केवली बनने का वो इन सबसे दूर मार्ग है। ये सोने चांदी के रजत मय सिंहासन और मुकुटों का मार्ग नहीं है ये रत्नत्रय का मार्ग है। कृत्य सर्व तात्पर्य ऐसा तात्पर्य जान करके निषुद्धात्म भावना कर्तव्य थी निषुद्धात्म भावना करना चाहिए। तात्पर्य ऐसा तात्पर्य चौकतुम समय सारे श्री समय सार जी में काव्य है। जो पशदीय पाणम अवध पुटम अनन्यो शेषम अपदेशुत्थ मध्यम पस्सैजन शासनम शौवम। जो जीव आत्मा को देखता है अपरम अवध पुट्टम अवध अस्पर्श अनन्य अवशेष अपदेश मध्यम अप्रदेश के दृष्टि से पस्से जिन शासन सब्बम वो संपूर्ण जिन शासन को जानता है देखता है ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे कल फिर आओगे पर्याय। तो कल बहुत खुशी का विषय ये है 100 नंबर का दुआ सूत्र चलेगा। आत्मा स्वभावम प्रभाव